जब मन प्रश्नों से घिर जाता है, जब चिंता नींद छीन लेती है और जब जीवन का भार असहनीय लगने लगता है, तब एक ही शरण बचती है, गीता का ज्ञान। ये कथा किसी युद्ध की नहीं, ये कथा है मन के भीतर चल रही लड़ाई की, जहां श्री कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं, आपसे और मुझसे संवाद कर रहे हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप जीवन को समझना चाहते हैं, तो ये कथा आपके लिए है। कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो वस्त्व कर्मणि। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस रोग से पीड़ित है, वो कोई शारीरिक रोग नहीं है। ये रोग है अशांति, बेचैनी और व्यर्थ की चिंता। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन लगातार दौड़ता रहता है। भविष्य की कल्पनाएं, बीते हुए समय का बोझ और वर्तमान से असंतोष, इन तीनों ने मिलकर मनुष्य के मन को थका दिया है। यही कारण है कि आज सुख की सारी सुविधाएं होते हुए भी मन शांत नहीं है। गीता का ज्ञान इसी थके हुए मन के लिए है। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है। गीता हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मानसिक युद्ध लड़ रहा है। अर्जुन का युद्ध बाहर था, हमारा युद्ध भीतर है। अर्जुन के सामने शस्त्रधारी योद्धा थे, हमारे सामने विचारों की भीड़ है। और श्री कृष्ण का संदेश दोनों के लिए समान है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट जाता है, तब उसका शरीर नहीं, उसका मन कांप रहा होता है। वो भविष्य की चिंता में डूब जाता है, वो परिणाम सोचने लगता है। और यहीं से श्री कृष्ण गीता का उपदेश शुरू करते हैं, क्योंकि जहां चिंता शुरू होती है, वहीं ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज भी हमारा मन ठीक वही कर रहा है जो अर्जुन ने किया था। हम उन परिणामों की चिंता कर रहे हैं जो अभी आए ही नहीं हैं। हम उन बातों से डर रहे हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और इस डर में हम अपना वर्तमान खोते जा रहे हैं। यही व्यर्थ की चिंता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। लेकिन समस्या यह है कि हम कर्म से ज्यादा फल को पकड़ लेते हैं, और जब फल हमारे अनुसार नहीं आता, तब हम टूट जाते हैं। मनुष्य की चिंता का पहला कारण यही है कि वो हर कर्म के साथ अपेक्षा जोड़ देता है। वो सोचता है, अगर मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना ही चाहिए। लेकिन जीवन किसी सौदे की तरह नहीं चलता। जीवन एक प्रवाह है, और प्रवाह को बांधने की कोशिश करने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है। आज का मनुष्य हर रिश्ते में, हर प्रयास में, हर कर्म में एक हिसाब किताब लेकर चलता है, और यही गणना उसके मन को भारी बना देती है। गीता हमें गणना छोड़ने की शिक्षा देती है। गीता कहती है, जो करना है पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम को अपने सिर पर मत ढो। शिक्षा 1, किसी को भी अपना अंतिम सहारा मत मानो। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम किसी इंसान को अपना स्थायी सहारा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें समझेगा, हमें संभालेगा। लेकिन गीता हमें पहले ही चेतावनी दे देती है, संसार नश्वर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। कलयुग में रिश्ते स्वार्थ से चलते हैं। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन सत्य है। लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आप उनके किसी काम के हों। जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है, वैसे ही उनका व्यवहार बदलने लगता है। और जब यह बदलाव अचानक होता है, तब मन टूट जाता है। अधिकतर दुख रिश्तों से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम लोगों से वो उम्मीद कर बैठते हैं जो वे दे ही नहीं सकते, और फिर जब वे उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तो हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। गीता ये नहीं कहती कि रिश्ते मत रखो। गीता कहती है, रिश्ते रखो, लेकिन आत्मा को गिरवी मत रखो। इतना जुड़ो कि व्यवहार बना रहे, लेकिन इतना मत जुड़ो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो जाए। मनुष्य जब किसी को अपना सब कुछ बना लेता है, तब वो अनजाने में खुद को छोटा कर लेता है। वो अपनी खुशी, अपना सम्मान, अपना आत्ममूल्य सब कुछ दूसरे के हाथ में सौंप देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है मानसिक पीड़ा का। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने पुत्रों को अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने सत्य को देखा, लेकिन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अधर्म को पहचाना, लेकिन रोका नहीं।
और अंत में वही पुत्र उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गए। गीता हमें सिखाती है, जिससे प्रेम करो उससे आसक्त मत हो। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांझती है। जब प्रेम में स्वतंत्रता होती है तब शांति रहती है। जब आसक्ति आती है तब भय आता है, खो देने का भय। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके व्यवहार से आपका मन बार बार दुखी होता है, तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं है, समस्या उस आसक्ति में है जो आपने बना ली है। जब आप अपेक्षा छोड़ देंगे तब वही व्यक्ति आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा। मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस संसार में कोई भी स्थायी सहारा नहीं है। स्थायी सहारा केवल भीतर की चेतना है। जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं तब बाहरी अस्थिरता आपको हिला नहीं पाती। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है वो जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, और जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपने मन की स्थिति तय करता है वो हमेशा अस्थिर रहता है। गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है, अपने भीतर स्थिर हो जाओ। बाहर सब कुछ बदलता रहेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर भीतर संतुलन है तो चिंता टिक नहीं पाएगी। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक चोट उसे बाहर की दुनिया नहीं देती, बल्कि वही लोग देते हैं जिन्हें वो अपना मान बैठता है। ये सत्य जितना कड़वा है उतना ही आवश्यक भी है। गीता हमें बार बार इस सच्चाई की ओर ले जाती है कि रिश्ते केवल नाम से पवित्र नहीं होते, उन्हें निभाने वाले लोगों की चेतना ही उन्हें पवित्र या अपवित्र बनाती है। आज के समय में अधिकतर लोग रिश्तों को भाव से नहीं, लाभ से देखते हैं, और यही कारण है कि जितना अधिक व्यक्ति रिश्तों में डूबता जाता है उतना ही भीतर से टूटता जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं सिखा रहे थे, वो उसे लोगों को पहचानने की दृष्टि भी दे रहे थे। अर्जुन जिन लोगों के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, वही लोग उसके जीवन के सबसे बड़े संकट का कारण बन चुके थे। यही स्थिति आज हर मनुष्य की है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं, क्योंकि बाहर वाला हमें जितना नुकसान पहुंचा सकता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अपना कर सकता है। शिक्षा 2। रिश्तेदार और मित्र आपकी सफलता से खुश नहीं होते। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन जीवन में घटित घटनाएं इसे बार बार सत्य सिद्ध करती हैं। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब तक लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, उसी क्षण बहुत से रिश्तों में खामोशी आ जाती है। वो खामोशी धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन को पांडवों का दुख नहीं दिखता था, लेकिन उनकी सफलता उसे असहनीय लगती थी। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ दुर्योधन के भीतर की आग को बाहर ले आया, और उसी जलन ने पूरे महाभारत का रूप ले लिया। ये युद्ध बाहर का नहीं था, ये रिश्तों के भीतर पल रही ईर्ष्या का विस्फोट था। आज भी यही हो रहा है। बाहर का व्यक्ति आपके जीवन से उतना जुड़ा नहीं होता, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो करीब हैं, उनकी नजर हर समय आपकी प्रगति पर रहती है। वे ऊपर से भले ही शुभकामनाएं दें, लेकिन भीतर से बहुत बार वे सहज नहीं होते, और जब आप ये सच्चाई नहीं समझते तब आप बार बार चोट खाते हैं। गीता हमें ये नहीं कहती कि रिश्तेदारों से दूर भागो। गीता कहती है, उनसे ये अपेक्षा मत रखो कि वे हमेशा तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। जब अपेक्षा खत्म होती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। शिक्षा 3। कलयुग में रिश्ते दिखावे और मतलब पर टिके हैं। आज के युग में सबसे खतरनाक चीज है दिखावा। लोग बोलते बहुत मीठा है, लेकिन उनके कर्मों में वो मिठास नहीं होती। बाहर से अपनापन, भीतर से स्वार्थ, यही कलयुग की पहचान है। और जो व्यक्ति इस दिखावे को सच मान लेता है वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है। गीता हमें सिखाती है कि शब्दों से नहीं, कर्मों से इंसान को पहचानो। जो व्यक्ति आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन समय आने पर साथ नहीं देता, वो कभी आपका नहीं था। वो केवल परिस्थिति का साथी था, और परिस्थिति बदलते ही उसका व्यवहार भी बदल गया। आज के समय में भरोसा सबसे महंगी चीज हो गई है। हर किसी पर जल्दी भरोसा करना अपने आप को कमजोर बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक के बिना किया गया विश्वास बंधन बन जाता है। इसलिए किसी के शब्दों से नहीं, उसके आचरण से निर्णय करो। जो लोग बहुत जल्दी अपनेपन की बातें करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि सच्चा अपनापन समय लेता है, वो अचानक पैदा नहीं होता। जो रिश्ता बिना परीक्षा के बनता है वो बिना चेतावनी के टूट भी जाता है। शिक्षा 4, गलत व्यवहार को सहना महानता नहीं, कमजोरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सहन करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन गीता सहन और सहमति में अंतर सिखाती है। जो सहन करता है लेकिन भीतर टूट रहा है, वो धीरे धीरे स्वयं को नष्ट कर रहा है, और दुनिया ऐसे लोगों को महान नहीं, कमजोर समझती है। जब आप किसी के गलत व्यवहार को पहली बार सह लेते हैं, तब आप अनजाने में उसे संकेत दे देते हैं कि वो आपको दोबारा भी ऐसा कर सकता है, और फिर वही व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि जहां सीमा नहीं होती वहां शोषण निश्चित होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अधर्म को रोकना धर्म है। अगर आप गलत को चुपचाप सहते हैं तो आप भी उस अधर्म के भागी बन जाते हैं। आज का समाज उन्हीं लोगों को कुचलता है जो हर बात सह लेते हैं। जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखता, उसके लिए कोई और भी खड़ा नहीं होता। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अच्छा होना और कमजोर होना अलग अलग बातें हैं। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के साथ गलत नहीं करता। मजबूत इंसान वो है जो अपने साथ गलत होने नहीं देता। और गीता हमें दोनों बनने की शिक्षा देती है। जीवन में शांति तब आती है जब मनुष्य रिश्तों को यथार्थ की दृष्टि से देखता है, भ्रम की दृष्टि से नहीं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई हमारे लिए नहीं है, तब हमें बार बार चोट नहीं लगती। गीता का ज्ञान हमें कठोर नहीं बनाता, वो हमें सजग बनाता है। जो सजग होता है वही सुरक्षित रहता है। जो अंधे विश्वास में जीता है वही बार बार टूटता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यही मन हमें बार बार उसी पीड़ा में ढकेल देता है जिससे हम निकलना चाहते हैं। गीता का ज्ञान केवल बाहरी संसार को समझने के लिए नहीं है, बल्कि ये मन के भीतर चल रही लड़ाइयों को जीतने की विद्या है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे थे कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जब मनुष्य किसी से दुख पाता है तो वो कहता है अब कभी नहीं, लेकिन समय बीतते ही वही मन उसे फिर उसी व्यक्ति, उसी स्थिति, उसी पीड़ा की ओर खींच ले जाता है। यही मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोरी को श्री कृष्ण आसक्ति कहते हैं। शिक्षा 5, जो बार बार दुख दे उसे बार बार मौका देना आत्मघात है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि लोग बदल जाएंगे। हम सोचते हैं कि शायद इस बार वो समझ जाएगा, शायद अब वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है, जो व्यक्ति स्वभाव से नहीं बदला वो परिस्थिति बदलने पर भी नहीं बदलेगा। महाभारत में दुर्योधन को कितने अवसर दिए गए, समझाया गया, चेताया गया, यहां तक कि श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। लेकिन क्या दुर्योधन बदला? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही अहंकार से बना था। यही कारण है कि अंत विनाश ही हुआ। आज भी यही सत्य है। जो व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, अपमानित करता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, वो अचानक सुधर नहीं जाता। और अगर आप हर बार उसे माफ करते जाते हैं तो आप दयालु नहीं, स्वयं के प्रति अन्यायी बन जाते हैं। गीता ये नहीं कहती कि क्षमा मत करो। गीता कहती है, पहचानो कि कौन क्षमा के योग्य है और कौन नहीं। हर किसी को दिया गया दूसरा मौका आपको एक नई चोट दे सकता है, और बार बार चोट सहना आध्यात्मिकता नहीं, मूर्खता है। शिक्षा 6, मन की मोहताजी सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे उसकी आदत हो गई है। यही आदत धीरे धीरे मोहताजी बन जाती है, और मोहताजी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शत्रु है। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बिना स्वयं को अधूरा मानने लगते हैं, तभी से आपका पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो स्वयं में पूर्ण नहीं है वो किसी और से पूर्णता की अपेक्षा करता है, और ये अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। आज लोग अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए वे गलत रिश्तों में भी बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत साथ होना बिल्कुल अकेले होने से बेहतर है। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है, गलत साथ आत्मा को कमजोर करता है और अकेलापन आत्मा को मजबूत करता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप स्वयं से मिलते हैं, और जब आप स्वयं से मिलने लगते हैं तब आपको किसी गलत सहारे की जरूरत नहीं रहती। मन की मोहताजी हमें मजबूर करती है कि हम अपमान भी सहें, झूठ भी सहें, और फिर भी कहें,
चलो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर आत्मा रोती रहती है, और ये रोती हुई आत्मा ही आगे चलकर चिंता, भय और अशांति का कारण बनती है। शिक्षा 7। आसक्ति प्रेम नहीं, बंधन है। बहुत से लोग आसक्ति को प्रेम समझ लेते हैं। वे कहते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यह वाक्य प्रेम का नहीं, निर्भरता का प्रमाण है। प्रेम स्वतंत्र करता है और आसक्ति बांध देती है। प्रेम में शांति होती है और आसक्ति में भय। गीता स्पष्ट कहती है, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप किसी के चले जाने से डरते हैं तो आप उससे प्रेम नहीं, उससे चिपके हुए हैं, और जो चिपकता है वो टूटता है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने किसी को बांधा नहीं, न गोपियों को, न अर्जुन को, न पांडवों को। उन्होंने प्रेम दिया, लेकिन स्वतंत्रता छीनी नहीं। यही सच्चा प्रेम है, जो जाने दे सके। आज मनुष्य रिश्तों को जंजीर बना रहा है। तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये वाक्य सुनने में भावुक लगते हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा विष छिपा है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां अंततः पीड़ा ही होती है। शिक्षा 8। अकेलापन डर नहीं, अवसर है। अकेलेपन से डरना सिखाया गया है। समाज ने हमें बताया है कि अकेला होना कमजोरी है, लेकिन गीता कहती है, अकेलापन आत्मा की प्रयोगशाला है। वहीं व्यक्ति अपने विचारों को पहचानता है, अपने दोषों को देखता है और स्वयं को सुधारता है। श्री कृष्ण वन में तप करने वाले ऋषियों का उदाहरण देते हैं। वे अकेले थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। वे मौन में थे, लेकिन खाली नहीं थे। आज का मनुष्य शोर में जी रहा है, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली है। जब आप कुछ समय अकेले रहते हैं, तब आपको समझ आता है कि कौन आपके जीवन में सच में आवश्यक है और कौन केवल आदत बन चुका था। अकेलापन आपको भ्रम से बाहर निकालता है, और जो भ्रम से बाहर आ गया वही शांति के मार्ग पर आ गया। शिक्षा 9। दुख तब तक आता है जब तक सीख पूरी नहीं होती। गीता का सबसे गहरा रहस्य यही है, जीवन में कोई भी दुख व्यर्थ नहीं आता। वो या तो आपको तोड़ने आता है या आपको बनाने। ये आपके ऊपर है कि आप उससे क्या सीखते हैं। जो व्यक्ति हर बार वही गलती दोहराता है, उसके जीवन में वही दुख बार बार लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य सीख नहीं लेता, तब तक प्रकृति उसे वही पाठ दोहराती रहती है। वही रिश्ते, वही पीड़ा, वही धोखा। और जब सीख पूरी हो जाती है, तब वही परिस्थिति स्वयं समाप्त हो जाती है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। जिस दिन ये प्रश्न मन में आ गया, उसी दिन से दुख का प्रभाव कम होने लगता है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। और गीता यही सिखाती है, जागो, समझो और स्वयं को बंधनों से मुक्त करो। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि अपेक्षा से जन्म लेता है। अपेक्षा वो अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य स्वयं को ही बांध लेता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जब तक मनुष्य फल की अपेक्षा करता रहेगा, तब तक उसका मन अशांत रहेगा, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, कर्म हमारे नियंत्रण में है। और जो वस्तु हमारे वश में नहीं, उसी से सुख की आशा करना स्वयं को पीड़ा देना है। अर्जुन का दुख भी यही था। वो युद्ध से नहीं डर रहा था, वो युद्ध के परिणामों से भयभीत था। उसे ये चिंता खाए जा रही थी कि युद्ध के बाद क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इतिहास क्या निर्णय देगा। श्री कृष्ण ने वहीं अर्जुन को कर्म का सबसे महान सूत्र दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। शिक्षा 10। अपेक्षा जितनी अधिक, दुख उतना गहरा। आज का मनुष्य अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है। वो अपेक्षा करता है कि लोग उसे समझें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसके लिए वही करें जो वो उनके लिए करता है। लेकिन संसार व्यापार के नियम पर चलता है, भावना के नियम पर नहीं। और जो व्यक्ति संसार से भावना की अपेक्षा करता है, वो बार बार टूटता है। गीता कहती है, अपेक्षा और आसक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अपेक्षा है, वहां भय है। भय इस बात का कि अगर अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। यही भय चिंता बनता है, और चिंता धीरे धीरे मानसिक अशांति।
श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अपेक्षा छोड़ना मतलब उदासीन होना नहीं है। अपेक्षा छोड़ना मतलब परिणाम को भगवान पर छोड़ देना है। जब आप अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और फल को ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं, तभी मन शांति का अनुभव करता है। शिक्षा 11। कर्म करो लेकिन फल का बोझ मत उठाओ। कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं, लेकिन कर्म के साथ फल की चिंता जोड़ लेना जीवन को भारी बना देता है। आज हर व्यक्ति कुछ करता है, लेकिन मन हमेशा भविष्य में अटका रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो। यही अगर चिंता की जड़ है। महाभारत में अर्जुन युद्ध कर रहा था, लेकिन उसका मन भविष्य में भटक रहा था। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने कहा, जो होना है वो होगा, तू केवल अपना धर्म निभा। आज का मनुष्य भी यदि अपने कर्म को धर्म समझकर करे तो आधा दुख वहीं समाप्त हो जाए। समस्या ये नहीं कि हम कर्म करते हैं, समस्या ये है कि हम हर कर्म के बदले निश्चित फल चाहते हैं, और जब फल हमारी कल्पना के अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म बीज बोने जैसा है। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीज समय लेते हैं, कुछ मौसम मांगते हैं। यदि किसान रोज बीज खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी फसल नहीं देख पाएगा। शिक्षा 12। चिंता भविष्य की कल्पना है, शांति वर्तमान की अवस्था। चिंता हमेशा भविष्य में रहती है, शांति हमेशा वर्तमान में। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वो भविष्य को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन भविष्य कभी भी हमारे अनुसार नहीं चलता, इसलिए चिंता निरर्थक है। ये ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग है। गीता ये नहीं कहती कि भविष्य की योजना मत बनाओ। गीता कहती है, योजना बनाओ लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन मत हो। योजना बुद्धि का कार्य है, चिंता अज्ञान का। शिक्षा 13। जो होना है वो होकर रहेगा, ये समझ शांति देती है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं, तभी वो हल्का होता है। हर चीज को अपने हाथ में रखने की कोशिश ही दुख की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो चिंता नहीं करता, और जो चिंता करता है उसका विश्वास अधूरा है। विश्वास का अर्थ आंख बंद करना नहीं है, विश्वास का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करना और शेष छोड़ देना। जब ये समझ आ जाती है, तब जीवन का बोझ उतरने लगता है। शिक्षा 14। अधीरता चिंता को जन्म देती है। आज का मनुष्य अधीर है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, सम्मान, सुख। लेकिन प्रकृति अधीरता को नहीं समझती। प्रकृति अपने समय पर चलती है, और जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, वो भीतर से हमेशा अशांत रहता है। गीता हमें धैर्य सिखाती है। धैर्य वो शक्ति है जो चिंता को पिघला देती है। जो धैर्यवान है वो जानता है कि समय सब बदल देता है। शिक्षा 15। शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। मनुष्य शांति को बाहर खोजता है, लोगों में, परिस्थितियों में, वस्तुओं में, लेकिन शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति उस दृष्टि में है जिससे हम जीवन को देखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ही शांति दी, क्योंकि शांति स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। जीवन तब सरल हो जाता है जब अपेक्षा कम होती है, कर्म स्पष्ट होता है और विश्वास गहरा होता है। गीता हमें यही सिखाती है, छोड़ो, समझो और मुक्त हो जाओ। मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे वो बदल नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो उसे स्वीकार भी नहीं करता। स्वीकार न करना ही भीतर संघर्ष को जन्म देता है। श्री कृष्ण गीता में बार बार इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि जिस क्षण मनुष्य स्वीकार करना सीख लेता है, उसी क्षण उसका संघर्ष समाप्त होने लगता है, क्योंकि संघर्ष परिस्थिति से नहीं, उसके विरोध से पैदा होता है। अर्जुन का दुख युद्ध से नहीं था, वो इस बात से था कि युद्ध उसकी इच्छा के विरुद्ध है। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जीवन को जीने की कला यही है कि हम परिस्थिति को समझें, न कि उससे लड़ें। शिक्षा 16। स्वीकार करना हार नहीं, उच्च चेतना का संकेत है। आज स्वीकार को कमजोरी समझा जाता है। लोग कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन हर परिस्थिति से लड़ना वीरता नहीं है। कुछ परिस्थितियों को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। गीता कहती है,
जो व्यक्ति हर घटना से लड़ता है वो थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समझकर स्वीकार करता है वो आगे बढ़ जाता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, स्वीकार का अर्थ है जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना छोड़ दो। जीवन में कई बार रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, योजनाएं विफल होती हैं। यदि मनुष्य हर बार ये सोचता रहे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका मन अतीत में ही फंस जाता है। लेकिन जो ये कह देता है कि जो हुआ वो हो चुका है, वही आगे का मार्ग देख पाता है। शिक्षा 17। भाग्य और पुरुषार्थ विरोधी नहीं, पूरक हैं। बहुत से लोग या तो भाग्य को ही सब कुछ मान लेते हैं या फिर केवल पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, लेकिन गीता इन दोनों के बीच संतुलन सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषार्थ करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन परिणाम ईश्वर के विधान में है। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो अर्जुन को युद्ध करने को क्यों कहा जाता, और यदि केवल पुरुषार्थ ही सब कुछ होता तो ईश्वर पर विश्वास का क्या अर्थ रह जाता। गीता कहती है, कुछ घटनाएं हमारे कर्मों का फल होती हैं और कुछ ईश्वर की योजना। बुद्धिमान वही है जो ये पहचान ले कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ स्वीकार करना है। जो हर चीज को भाग्य कहकर छोड़ देता है वो आलसी बन जाता है, और जो हर चीज को अपने नियंत्रण में मानता है वो अहंकारी बन जाता है। शिक्षा 19। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो। ये सूत्र जीवन को सरल बना देता है। बहुत सी चिंताएं केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम गलत जगह ऊर्जा लगाते हैं। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारे हाथ में है। गीता हमें विवेक देती है, कहाँ प्रयास करना है और कहाँ समर्पण करना है। जो व्यक्ति ये विवेक सीख लेता है उसका जीवन हल्का हो जाता है। शिक्षा 20। समर्पण कमजोरी नहीं, परम शक्ति है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना। जब मनुष्य कहता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तब वो थक जाता है, लेकिन जब वो कहता है कि मैं अपना कर्म करूंगा, शेष आप पर छोड़ता हूं, तब उसे भीतर से शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण स्वयं समर्पण की मूर्ति हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध कराया, लेकिन उसका भार उसके मन पर नहीं रहने दिया। यही समर्पण है, कर्म करते हुए भी हल्का रहना। शिक्षा 21। हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी है। मनुष्य अंत से डरता है, रिश्तों के अंत से, अवसरों के अंत से, अवस्थाओं के अंत से। लेकिन गीता कहती है, हर अंत किसी नए आरंभ का द्वार होता है। यदि पांडवों का वनवास समाप्त ना होता तो उनका राज्याभिषेक भी संभव नहीं था। जब कोई अध्याय समाप्त होता है तभी अगला अध्याय शुरू होता है। जो अंत को स्वीकार नहीं करता वो नए आरंभ से भी वंचित रह जाता है। जीवन तब सुंदर बनता है जब मनुष्य दुख से लड़ना छोड़ देता है और उससे सीखना शुरू करता है। स्वीकार, संतुलन और समर्पण, यही गीता का गहन संदेश है। जीवन की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां मनुष्य सब कुछ समझ लेने के बाद भी अशांत रहता है। वो ज्ञान सुन चुका होता है, अनुभव कर चुका होता है, लेकिन भीतर कहीं एक रिक्तता बनी रहती है। यही वो स्थान है जहां केवल श्रद्धा काम आती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञान मार्ग दिखाता है, लेकिन श्रद्धा उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। अर्जुन भी यही अवस्था में था। उसने कर्म, त्याग, विवेक और स्वीकार सब समझ लिया था, लेकिन उसका हृदय अभी भी कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे अंतिम और सबसे गहरा उपदेश दिया, समर्पण का उपदेश। शिक्षा 22। श्रद्धा बिना ज्ञान बोझ बन जाता है। आज बहुत से लोग ज्ञान रखते हैं लेकिन शांति नहीं। कारण स्पष्ट है, ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भीतर से स्वीकार करना कि कोई शक्ति मुझसे बड़ी भी है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि सब कुछ वही करेगा, वही नियंत्रित करेगा, वही तय करेगा, वो भीतर से भयभीत रहता है, क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। श्रद्धा मनुष्य को यह साहस देती है कि वो कह सके, मैं अकेला नहीं हूं। शिक्षा 23। अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। ये मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जैसे वाक्यों में छिपा रहता है। गीता कहती है, जब तक मैं रहेगा तब तक अशांति रहेगी, क्योंकि मैं तुलना करता है, अपेक्षा करता है और दुख पैदा करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध मैं करवा रहा हूं, तुम केवल निमित्त बनो। यही अहंकार का विसर्जन है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल माध्यम है, तब उसका बोझ उतरने लगता है। शिक्षा 24। समर्पण का अर्थ पलायन नहीं है। बहुत से लोग समर्पण को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि समर्पण का अर्थ है कुछ न करना,
लेकिन गीता का समर्पण कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण कर्म करो लेकिन फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब असफलता भी आपको नहीं तोड़ती और सफलता भी आपको अहंकारी नहीं बनाती। यही समर्पण की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा 25। जब मनुष्य छोड़ देता है तभी वो पाता है। मनुष्य पकड़ कर रखना चाहता है, रिश्तों को, पद को, पहचान को, अतीत को, लेकिन जो जितना पकड़ता है उतना ही दुखी होता है। गीता का रहस्य ये है, छोड़ने में ही मुक्ति है। जब अर्जुन ने अपनी सारी शंकाएं, भय और भ्रम श्री कृष्ण के चरणों में रख दिए, तभी उसे स्पष्टता मिली। जब तक हम अपने प्रश्नों को कसकर पकड़े रहते हैं, उत्तर नहीं आते। शिक्षा 26। पूर्ण शांति का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। शांति तब आती है जब भीतर सब कुछ ठीक हो जाता है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को शांति मिली, ये गीता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती तो श्री कृष्ण युद्ध रोक देते, लेकिन उन्होंने दृष्टि बदली, क्योंकि परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दृष्टि बदलना हमारे हाथ में है। शिक्षा 27। जो स्वयं को जान लेता है वो संसार से नहीं डरता। गीता का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध है। जब मनुष्य जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल भूमिका नहीं, केवल नाम नहीं, तब मृत्यु, हानि और अपमान का भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन को खेल की तरह जीता है, गंभीरता से लेकिन भय के बिना। जीवन की सारी चिंता, सारा भय और सारा दुख एक ही कारण से पैदा होता है, अलगाव की भावना। जब मनुष्य स्वयं को अकेला मानता है तब वो टूटता है, और जब वो ये समझ लेता है कि वो ईश्वर से, प्रकृति से और चेतना से जुड़ा हुआ है, तब वो शांत हो जाता है। जीवन की पूरी यात्रा अंत में आकर एक ही प्रश्न पर ठहर जाती है, क्या हमें शांति मिली? मनुष्य बहुत कुछ पा लेता है, धन, संबंध, पहचान, अनुभव, लेकिन शांति फिर भी दूर रहती है। और यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युद्ध भूमि में थी। क्योंकि गीता किसी काल, देश या परिस्थिति की पुस्तक नहीं है, गीता मनुष्य के मन की पुस्तक है। इस पूरी कथा में हमने देखा कि चिंता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। चिंता तब पैदा होती है जब हम उस चीज को अपने हाथ में रखना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। जब हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, जीवन हमारे अनुसार चले, समय हमारे अनुसार बदले, तभी भीतर अशांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन गीता कहती है, शांति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, शांति वर्तमान की चेतना है। अगर मन आज अशांत है तो कल की कोई भी सफलता उसे शांत नहीं कर सकती, और अगर मन आज शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे तोड़ नहीं सकती। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को शांति मिली, ये गीता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि शांति परिस्थितियों पर निर्भर होती तो श्री कृष्ण युद्ध रोक देते, लेकिन उन्होंने दृष्टि बदली। क्योंकि परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दृष्टि बदलना हमारे हाथ में है। जो अधिकार नहीं है उसे स्वीकार कर लो, जो अधिकार है उसका कर्म करो। इस सरल सत्य में ही सारी शांति छिपी है। जब मनुष्य सीमा को स्वीकार कर लेता है तभी वो हल्का होता है, तभी चिंता का बोझ उतरता है, तभी वो ये समझ पाता है कि उसका कार्य केवल बीज बोना है, फसल उगाना प्रकृति का कार्य है। आज का मनुष्य इसी बात को भूल गया है। वो हर बीज से तुरंत फल चाहता है, और जब फल नहीं मिलता तो वो स्वयं को, ईश्वर को और जीवन को दोष देने लगता है। लेकिन गीता सिखाती है, धैर्य ही श्रद्धा की परीक्षा है। इस पूरी कथा में एक बात बार बार उभर कर आई, अपेक्षा। अपेक्षा रिश्तों को तोड़ती है, अपेक्षा मन को कमजोर बनाती है, अपेक्षा प्रेम को बंधन बना देती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और बदले में वही प्रेम चाहते हैं, वही व्यवहार चाहते हैं, वही समर्पण चाहते हैं, तब हम अनजाने में दुख को निमंत्रण दे देते हैं। क्योंकि संसार समानता पर नहीं, भिन्नता पर चलता है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है। गीता कहती है, प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ, दिया करो लेकिन हिसाब मत रखो, कर्म करो लेकिन फल मत मांगो। यही जीवन को हल्का बनाने का मार्ग है। मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा डर है अकेलापन। लेकिन गीता अकेलेपन को शत्रु नहीं मानती, वो उसे गुरु मानती है।
अकेलेपन में ही व्यक्ति स्वयं से मिलता है, अकेलेपन में ही भ्रम टूटते हैं, अकेलेपन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो गलत साथ में नहीं फंसता। जो व्यक्ति मौन को सहन कर लेता है वो दिखावे का गुलाम नहीं बनता। और जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे संसार से जुड़ने के लिए झूठे सहारों की जरूरत नहीं रहती। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सहनशीलता और सहमति में अंतर होता है। हर गलत व्यवहार को सहना धर्म नहीं है, हर अपमान को चुपचाप सह लेना महानता नहीं है। धर्म वो है जो अधर्म को रोक सके और आत्मसम्मान वो है जो आत्मा को जीवित रखे। जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखता उसके लिए कोई और भी खड़ा नहीं होता। और जो व्यक्ति हर बार चुप रह जाता है वो धीरे धीरे भीतर से समाप्त हो जाता है। इस कथा का सबसे गहरा बिंदु है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब मनुष्य ये कह पाता है कि मैं अपना कर्म करूंगा, शेष ईश्वर पर छोड़ता हूं, तभी उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। समर्पण हमें निर्बल नहीं बनाता, वो हमें भय से मुक्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, वो जीवन से डरता नहीं है। गीता का अंतिम संदेश यही है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये भूमिका नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो सब देख रही है। और जो चेतना स्वयं को जान लेती है उसके लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। जब ये समझ आ जाती है तब जीवन एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। तब दुख शिक्षक बन जाता है, तब अंत नए आरंभ का द्वार बन जाता है। आज यदि आपके मन में चिंता है तो ये कथा आपको ये याद दिलाने आई है, आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं और आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। कर्म करते रहिए, विश्वास रखिए और जो नियंत्रण में नहीं है उसे श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। ऐसी ही गहन कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाएं जिनका मन आज अशांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्।